हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं बेटा, वो है द्विघात समीकरण। क्या है बेटा जी? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण है क्या? तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, द्विघात। द्विव का मतलब होता है बेटा जी दो, और घात का मतलब घात। ठीक है, तो ये है हमारा, जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? दो होती है। जिस समीकरण की अधिकतम घात क्या होती है? दो होती है, उसे कहा जाता है द्विघात समीकरण। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गला गड़बड़ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी ये 2x² धन 5x धन 3 ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि ये 2x² धन 5x धन 3 क्या है? एक मिनट बेटा, तो आप बताइए बेटा कि ये 2x² धन 5x धन 3 है क्या? तो इसे मैं कहूंगा बेटा जी, इसे ये है हमारा द्विघात बहुपद। क्या है बेटा? ये है हमारा द्विघात बहुपद। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4x² धन 3x धन 5 बराबर ये क्या है, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों कि ये द्विघात समीकरण है। क्या है बेटा? ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप यही जानो प्यारे बच्चों कि ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है। तो द्विघात बहुपद में कोई बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है। समझ रहे हो बेटा? द्विघात बहुपद में किसी प्रकार का यहां पर कोई बराबर का चिन्ह नहीं होता, और द्विघात समीकरण में यहां बराबर का चिन्ह लगाकर 0 होगा। बात समझ रहे हो बेटा जी? तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर है कि बहुपद में कभी भी इधर बराबर का चिन्ह लगाकर 0 नहीं होता, और द्विघात समीकरण में हमेशा इधर क्या होता है बेटा जी? 0 होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। ठीक, तो द्विघात समीकरण में हमेशा इधर 0 होता है, और द्विघात बहुपद में कभी भी इधर 0 नहीं होता। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे मैं किनारे थोड़ा कर देता हूं। ठीक, चलिए, यहां पर देखिए बेटा, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, समझ रहे हो बेटा? तो यहां पर आप क्या कहोगे? कहोगे चर x में एक द्विघात समीकरण, चर
x में एक द्विघात समीकरण, चर x में एक द्विघात समीकरण, ठीक है ना, चर x में एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, ठीक है, के रूप की होती है, के रूप की होती है, ठीक है ना बेटा। तो जो द्विघात समीकरण होता है ये ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको देखो बेटा तो द्विघात समीकरण हमने आपको यहां बताया था कि ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है बेटा जी। यहां पर a है, यहां पर 4 है, यहां b है, यहां पर 3 है, यहां c है और यहां पर 5 है। तो इससे ये पता चलता है, यहां पर लिखेंगे कि जहां a कामा b कामा c ये क्या है बेटा, ये वास्तविक संख्याएं हैं। a कामा b कामा c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, समझ गए ना। लेकिन ध्यान रखना कि a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 मतलब कभी भी a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो गया तब तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, समझ गए बेटा। हम आपको बताते हैं ट्राई कर कर। तो यहां पर जैसे लिखा है ax स्क्वायर धन में bx धन c बराबर 0, तो हमसे क्या कह रहा है कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा प्यारे बच्चों तो कभी भी वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, समझ में आया कि नहीं। अगर a का मान 0 होगा तो कभी भी वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो कैसे नहीं कहलाएगा, आप इधर ध्यान से देखिए बेटा, ये हमने जो लिखा है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, अगर a के स्थान पर आप 0 लिखो, a के स्थान पर आप 0 लिखो प्यारे बच्चे, तो यहाँ x स्क्वायर धन में bx धन c और बराबर 0, तो यहाँ ये 0 का जब इसमें गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा bx धन c बराबर 0। इस 0 का कोई मतलब ही नहीं बेटा, यहाँ बचेगा bx धन c बराबर 0। इसका मतलब है कि अब यहाँ द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये रैखिक समीकरण है, समझ गए ना। जब चर की घात अधिकतम घात 1 हो, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक घात है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि, और देखिए बेटा, जैसे यहां पर लिखा है कि 2x स्क्वायर है ना धन 5x और धन 10 और बराबर 0, तो ये क्या है बेटा, ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है बेटा, 2 है। जब x की अधिकतम घात 2 हो तो उसे ही कहा जाता है द्विघात समीकरण। क्या कहा जाता है बोलो, द्विघात समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर देखो बेटा जी, यहाँ पर ये जो 2 दिया है ये a है, और ये जो 5 दिख रहा है आपको ये b है, और ये जो 10 दिख रहा है बेटा ये c है, समझ गए। अब आपसे बताया गया है कि कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो कभी भी ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। b का मान 0 होगा चलेगा,
अगर b का मान 0 हो जाए तो चलेगा, c का मान 0 हो जाए चलेगा, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो वो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। आप यहाँ ट्राई करके देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, यहाँ लिखा है 2, अगर 2 के स्थान पर ये a है, a कह रहा है a नॉट इक्वल टू 0, अगर a के स्थान पर मैं 0 लिख दूं और यहाँ पर x स्क्वायर है और धन यहाँ 5x और धन 10 बराबर 0, तो ये तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा जी, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5x और धन में 10 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, ये रैखिक समीकरण है। क्या है बेटा? ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 1 है, x की अधिकतम घात 1 है, ये रैखिक समीकरण है। समझ में आया बेटा? तो कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 होगा, जैसे यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर धन में 5x और धन 10, है ना, हमने कहा कि a का मान 0 ना हो। अगर मान लो हम b का मान 0 कर लेते हैं तो इससे द्विघात समीकरण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देख लो बेटा, ये 1 है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें b का मान अगर मैं 0 लिख दूं, बोलो बेटा, तो क्या यहाँ पर 2x स्क्वायर, अब ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ 10 बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है क्या? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है क्या, तो आप कहोगे द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि a का मान 0 ना हो, b का मान 0 होगा चलेगा, c का मान 0 होगा चलेगा, लेकिन कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, प्योर रैखिक समीकरण बन जाएगा। बोलो बेटा, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में सबको आया इतना? ठीक है, तो चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अगर लेना चाहते हैं तो। ठीक, चलिए, तो मैं आपको इसके आगे और बताता हूं बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जी ये 3x स्क्वायर धन, ठीक है ना, 3x स्क्वायर धन सॉरी यहां पर बेटा माइनस में 2x धन 1/4 बराबर 0। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है बेटा द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि ये जो समीकरण, आप समीकरण, पहली बात तो क्यों है ये? क्योंकि बराबर 0 दिख रहा है, और जब बराबर 0 होता है तो द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है बेटा? वो द्विघात समीकरण होता है। अगर बराबर 0 दिख जाए तो द्विघात समीकरण है, अगर बराबर 0 ना दिखे तब क्या है बेटा? वो द्विघात बहुपद है। अब ये द्विघात बहुपद बन गया, और अगर इसी में मैं बराबर 0 लिख दूं तो ये द्विघात समीकरण है। क्या है प्यारे बच्चों? ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये द्विघात समीकरण है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जी x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहोगे बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा है बेटा। क्या छिपा है? 1। a का मान 0 नहीं है। अगर a का मान 0 ना हो, समझ गए ना, तब तो द्विघात समीकरण है। अगर a का मान 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। बस आपको ये देखना है बेटा कि x की अधिकतम घात अगर 2 हो, x की अधिकतम घात अगर 2 है तो हम उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। अगर x की घात अधिकतम घात 2 नहीं है
तो उसे कहेंगे, है ना, रैखिक बहुपद। अच्छा, एक बात ध्यान से देखना बेटा, ठीक, ये बात ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जी यहां पर कि ये x+2, यहां मैं बुक में देखता हूं बेटा, x+2 और x+3, ठीक है ना, x+3 प्लस में 1 बराबर 0। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा क्या ये द्विघात बहुपद है, तो आप चेक करो कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो बेटा इस x का इसमें गुणा कराओ, इस x का इसमें गुणा कराओ, एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है। आपको पता होगा कि हमेशा गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो x का यहाँ हो जाएगा तो x², x का इसमें गुणा होगा तो 3x होगा प्यारे बच्चों, 2 का यहाँ गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 तिहाई कितना होगा 6, और प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x², 3 2 मिलके क्या होगा 5x, 6 1 मिलके कितना होगा बेटा 7x। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि ये ax² धन bx धन c। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पर a का मान तो कुछ है ही नहीं। अरे बेटा, जहां पर कोई संख्या न दिखे, बीज गणित में जहां पर कोई संख्या न दिखे, वहां हमेशा एक छिपा होता है। क्या छिपा होता है बोलो? एक छिपा होता है। ये द्विघात समीकरण है। अगर x की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा सभी प्यारे बच्चों को। ठीक बेटा, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं आपसे कहूं कि x² धन 6x बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहोगे जी ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि a≠0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? b का मान 0 होगा चलेगा। यहां पर देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में देखो बेटा, यहाँ x दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब b वाला जो टर्म है वो 0 है। तो d वाला अथवा c वाला 0 होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 आ गया तो समझ जाओ कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए ना? चलिए, तो ये भी द्विघात समीकरण है बेटा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 2 है। समझ गए ना? समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि x की घात 3, x की घात 3 है ना, प्लस में 3x² प्लस में 3x² माइनस 4x धन में लिखा करनी में 5 बराबर 0। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बेटा जी आप कहोगे कि नहीं, ये सर बिल्कुल भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है बेटा? 3 है। तो x की अधिकतम घात क्या है प्यारे बच्चों? 3 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। समझ गए ना? कितना, कौन सा समीकरण है बेटा? ये त्रिघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये इसको कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है बेटा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ax² धन bx धन c के, है ना, रूप का नहीं है। तो इतनी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई होगी। ठीक बेटा, तो चलिए मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ना, मानक रूप अथवा व्यापक रूप, आप समझ गए होंगे।
तो कुछ एग्जाम्पल है बेटा, मैं बुक से जो है लिख कर आपको बताता हूं। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या आपकी प्रश्नावली में मैं चेक करता हूं कि प्रश्नावली में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो उदाहरण नंबर मैं आपको बताता हूं एक, ठीक है ना। कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए बेटा, जांच कीजिए, जांच कीजिए, है ना, कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन में लिखता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां पर दिया है, पहला नंबर यहां है बेटा x-2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 बराबर यहां दिया है 2x-3, ठीक है ना। तो हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा जी, तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां a-b का होल स्क्वायर, यहां पर जो फार्मूला लगने वाला है वो a-b का होल स्क्वायर है बेटा। तो a-b का होल स्क्वायर सभी प्यारे बच्चों को पता होगा। तो यहां हो जाएगा, इसे आप मान लो a है और ये है आपका b। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर धन ये b का स्क्वायर माइनस में 2a और b और प्लस में 1 और बराबर यहां हो जाएगा बेटा 2x माइनस में 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर धन 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूना हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस में 3। अब इनको इधर पक्षांतर करो, 2x और माइनस 3 को जब इधर लाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक है ना बेटा, और माइनस में 4x और 4 1 हो जाएगा 5 और जब 2x को इधर लाओगे तो माइनस 2x और ये हो जाएगा धन 3 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x, माइनस 4x और माइनस 2x, हमेशा माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है और माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ करके माइनस का चिन्ह, जैसे यहां लिखा -4 और -2, तो माइनस माइनस बेटा तो जुड़ करके हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इनको दोनों को जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे -10 और -2 मिलके हो जाएगा -12, -8 और -4 जुड़ के हो जाएगा -12, -6 और -4 -2, तो 6 4 10 तो कितना होगा -12। मतलब अगर माइनस माइनस में संख्याएं हो तो उन्हें जोड़ करके माइनस का क्या करो, चिन्ह लगाओ बेटा। तो यहाँ पर 4x और 2x मिलके हो जाएगा 6x और 5 3 8, तो बेटा जी बराबर 0। तो ये जो आपको दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि ये जो है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। बोलो बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये द्विघात समीकरण है बेटा, ठीक है ना। तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, तो आप देखिए इधर, तो 1 मिनट, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका, है ना, x और x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में 8 और बराबर x प्लस 2, ठीक है, और यहां पर दिया है x माइनस 2। तो आप इसे चेक करोगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखो बेटा इधर देखो, x का यहां गुणा कराओगे तो x स्क्वायर,
x का यहाँ गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर, इस x का यहाँ गुणा कराओ x और प्लस में 8 बराबर x का इसमें गुणा कराओ एक्स स्क्वायर, x का इसमें भी कराएंगे 2x, 2 का x में कराओगे 2x और 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। तो यहाँ बेटा ये +2 और -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 8 है ना, और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 4। ये एक्स स्क्वायर भी दोनों तरफ क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। जब भी बराबर का चिन्ह लगा हो, दोनों तरफ संख्याएं सेम टू सेम मिले, उनका चिन्ह भी सेम मिले, तो हमेशा वो कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में, एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में, दोनों कैंसिल। यहाँ बचेगा x प्लस 8, इसको इधर लाओगे तो प्लस में 4, इधर बचेगा 0। तो x धन 8 4 12 बराबर 0। तो ये बिल्कुल भी बेटा जी ये एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। तो जब इस रूप का नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि x का अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, इसीलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। तो आशा है कि सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, हम और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल लेके बताते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तीसरा प्रश्न अगर मैं देखूं बेटा, तो यहाँ लिखा है x और फिर लिखा हुआ है 2x प्लस में 3, ठीक है, और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 1। एक एग्जाम्पल और मैं इधर लिख लेता हूं, है ना। यहां लिखता हूं बेटा यहां x प्लस 1/x और बराबर में 1, ठीक है बेटा। और एक लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। तो अब हम इसे चेक करेंगे, इन्हें चेक करेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल बेटा, इधर ध्यान से आप देखिए, x का इसमें गुणा कराओ तो 2x स्क्वायर, x का यहाँ गुणा कराओ 3x और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 1। इन दोनों को इधर लाओ बेटा, इनको इधर ला के पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और धन 3x, 1 को इधर लाओ, इधर क्या बचा 0, ये इधर आ गया तो 0 बचा। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाओगे तो x स्क्वायर और धन में 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये बेटा द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है ना। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। यहाँ पर एक मान लो बेटा, x का इधर गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर, 1 का इधर कराओगे 1, इसका यहाँ कराओगे x बराबर 1, x का तिरछा गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x को इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये भी बेटा जी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात यहाँ पर 2 है। अब ये तो दूर से ही दिख रहा है बेटा कि ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात 2 है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b का मान 0 हो जाए, c का मान 0 हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया प्यारे बच्चों? बिल्कुल सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा जी अब मैं प्रश्नावली अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। जय हिंद।